Today we will do unit number 8. Unit number 8 बेटे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। बेसिक ज्योमेट्री में बेटे रे पॉइंट, रे, लाइन सेगमेंट, और लास्ट हमारा लाइन। बेटे व्हाट इज द डिफरेंस लाइन एंड लाइन सेगमेंट? लाइन हैज नो एंड पॉइंट, इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते। इट एक्सटेंड बोथ द डायरेक्शन। और लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट, इसके टू एंड पॉइंट होते हैं। तो ये बेटे हमारा प्रीवियस नॉलेज था। नेक्स्ट हम आज शुरू करेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। What are collinear points? Three or more points A, B, C. मैंने बोला three or more points, कितने भी हो सकते हैं। Lies in the same line. When we draw a line, these points are lies in the same line. इसलिए पॉइंट को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, जो सारे एक ही लाइन में रहते हैं। से नेक्स्ट बेटे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, नॉन कोलिनियर, जो एक लाइन में नहीं रहते हैं। ए, बी, सी, दीज आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नेक्स्ट बेटे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मीन्स बेटे दे डू नॉट मीट एनीवेयर, ये कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलती। इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहता है। फॉर एग्जाम्पल रेलवे ट्रैक, जब हमारे रेलवे ट्रैक को हम देखते हैं तो कहीं भी उसका एंड नहीं हो तो मिलती नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लाइन्स ऑफ योर नोटबुक, अपोजिट साइड ऑफ द ब्लैक बोर्ड, अपोजिट साइड ऑफ द डोर, विंडो, एक्स्ट्रा अपने सराउंडिंग में जो भी एग्जाम्पल, अपोजिट साइड ऑफ टेबल, इस तरह के जो एग्जाम्पल है, दैट एग्जाम्पल्स आर पैरेलल लाइन्स। इजी में बेटे रेलवे ट्रैक, लाइन्स ऑफ योर नोटबुक। नेक्स्ट बेटे इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन्स बेटे टू लाइन्स तो मेरी यहाँ भी थी, बट दे डू नॉट मीट एनीवेयर। तो इंटरसेक्टिंग मीन्स टू लाइन्स कट ईच अदर। एल और एम लाइन हमारी है, कट ईच अदर। दीज लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन, जो एक दूसरे को कहीं भी काट रही है। ये मत सोचना यहाँ कट है, ये लाइन ऐसे भी कट कर सकती है। दिस इज आल्सो इंटरसेक्टिंग लाइन। तो दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, दीज लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और जिस पॉइंट पे कट कर रही है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उस पॉइंट को बेटे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहाँ भी इन लाइनों ने कट किया, उस लाइन का नाम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है बेटा हमारा कॉनकरेंट लाइंस। कॉनकरेंट लाइंस, यहाँ बेटे मेरी टू लाइंस की चर्चा हो रही थी। टू लाइंस कट ईच अदर, बट यहाँ थ्री और मोर लाइंस। अगर मैं टू कहूँगी तो टू में इंटरसेक्ट हो जाएगा। थ्री और मोर लाइंस पासिस थ्रू द सेम पॉइंट। तीन या तीन से ज़्यादा लाइनें
एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। दीज लाइन्स आर कॉल्ड कॉनकरेंट लाइन्स। कहने का मतलब बेटा 3 या 3 से ज़्यादा लाइनें यदि एक पॉइंट से जाती हैं तो उन लाइनों को हम कॉनकरेंट लाइन कहेंगे। और जिस पॉइंट से पास हो रही हैं पॉइंट ऑफ कॉनकरेंस, जैसे वहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला था, पॉइंट ऑफ कॉनकरेंस। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कॉनकरेंट लाइंस। नेक्स्ट बेटा हमारा है when we have one point। यदि हमारे पास एक पॉइंट गिवन है तो हाउ मैनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ, तुम कितनी लाइनें ड्रॉ कर सकते हो, हमारा क्वेश्चन यहाँ ये बनता है। तो वन गिवन पॉइंट से बेटे 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स बेटे मैनी लाइन्स वी कैन पास थ्रू द गिवन पॉइंट। वन पॉइंट था लेकिन लाइन हमारी कितनी है, मैनी लाइन। पॉइंट इज गिवन 1 बट लाइन है मैनी लाइन्स। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ वी हैव गिवन 2 पॉइंट्स, यदि हमें 2 पॉइंट गिवन है ए एंड बी, हाउ मैनी लाइन कैन यू गेट, तुम कितनी लाइन प्राप्त कर सकते हो, वी गेट ओनली 1 लाइन। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन बना 2 पॉइंट से वी गेट ओनली 1 लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, हाउ मैनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर, यहाँ हमारे कितने लाइन सेगमेंट बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो our आंसर इज 7 लाइन सेगमेंट। इस तरह से बेटे हम लाइन सेगमेंट काउंट कर सकते हैं। इफ वी हैव गिवन नेम ऑफ दीज लाइन्स, यदि हमें लाइन के नाम भी गिवन है तो हम लाइन के नाम मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट बेटे, ड्रॉ ए लाइन एंड नेम इट, कोई लाइन ड्रॉ करनी है और उसका नाम आपको लिखना है। तो वी कैन ड्रॉ 2 वेज, एक तो अल्फाबेटिक नेम में हमारी लाइन होगी और एक स्मॉल कैप लेटर्स में। तो ये हमारी दोनों वे से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। पहले अगर हमने नाम लिखा ए एंड बी भी लिख सकते हैं और लाइन एल भी। नेक्स्ट बेटा हमारा कॉन्सेप्ट है प्लेन सरफेस। ये मुझे पता आप सबको मालूम होगा प्लेन सरफेस क्या होता है, जिसका फ्लैट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ नोट, टेबल टॉप, 100 रुपये का नोट, ये हमारे प्लेन सरफेस है। और बेटे नेक्स्ट कर्व्ड सरफेस, लाइक ग्लोब, ऑरेंज। बेटे दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। ये सारे कॉन्सेप्ट बेसिक थे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। एक बात बेटे मुझे और बतानी है, जब भी आप बेसिक ज्योमेट्री नोटबुक में करोगे तब आपको फिगर ड्रॉ करने के लिए यूज ओनली पेंसिल। पेंसिल कोई भी फिगर ड्रॉ नहीं करोगे, सारे फिगर्स यूज ओनली पेंसिल एंड स्केल, फ्री हैंड भी नहीं बनाओगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।